शिक्षा 12वीं करने के पश्चात उसको ग्रोथ इनरोलमेंट रेशो कहा गया, जो 100% होनी है। जहाँ जापान की 100% है, जहाँ हम कोरिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहां पर 12th के बाद में सिस्टम है सरकार के पास में बच्चे पढ़ाने का। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। हमारा 52% बच्चा ही हायर एजुकेशन से जुड़ पा रहा है। उस मुहिम में हमें काम करने की आवश्यकता है। अगर इस शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम कर लिया, अगर एक बच्चे को हमने शिक्षा दे दी, उसके एक परिवार को एक बच्चे को पढ़ा दिया, उसके परिवार का बेड़ा पार हो जाएगा। और बिटियाएं भी, मैं अभी बाबा से कहना चाहता हूँ, सरकार की भी प्लानिंग यही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सरकार उस और काम कर रही है, पूर्णतः कर नहीं पा रही है या कोशिश है, लेकिन हमारी जो हमारे यहाँ पर बच्चियां बैठी हुई हैं, हम भी चाहते हैं कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट्स बने, ये भी आगे आए, क्योंकि लड़कियां का जो सिस्टम होता है 2 घरों को संवारने का काम करती है। बुढ़ापे में लड़का साथ छोड़ सकता है, बिटियाएं नहीं छोड़ सकती। ये मेरा खुद की प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो हमें क्या करना है, बिटियाओं को भी फ्रंट पे लाकर पढ़ाना है। तो मैंने आप बताया, मैं संक्षिप्त में अपना बता रहा था आपको कि स्मार्ट स्किल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को 0 कॉलेज फीस पर पढ़ाने का काम कर रही है और बच्चों को काउंसलिंग देने का काम कर रही है। आइए इसी कड़ी में हम अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू करते हैं। आपको रूबरू कराते हैं कि हिंदुस्तान में बीएससी नर्सिंग ही नहीं है, बीएड ही नहीं है, बीटेक ही नहीं है, और बहुत सारे कोर्स हैं। सबसे पहले तो माँ बाप को बच्चे को सेलेक्ट करना है, क्योंकि 12वीं के बाद ही बच्चे को सेलेक्ट करना है कि किस ओर डालना। अगर उसको सही राह पर डाल दिया या पड़ोसी को फॉलो किया कि भाई उसका लड़का तो बीएससी नर्सिंग कर रहा है, बस बीएससी नर्सिंग चाहिए, ऐसे बहुत होता है कि उसने बीएससी नर्सिंग कर लिया, मुझे भी बीएससी नर्सिंग चाहिए। तो आइए हम उन कोर्सों पर प्रकाश डालते हैं, आपको बताते हैं कि भाई 12वीं के बाद 10वीं के बाद में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिनकी आपका बच्चा कर सकता है, और वो चीज बताने वाले हैं। क्योंकि हम हैं मिडिल क्लास फैमिली से। देखो फैमिली भी हमें कितने कैटेगरीज में हो गई। आपने पता है कि एपीएल फैमिली होती है, अपर पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा से ऊपर, ठीक है। एक बीपीएल होती है, बिलो पॉवर्टी लेवल, पता है आपको। तो हम उस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उस समाज से जुड़े हुए हैं जहां पर बच्चों को पढ़ने के बाद रोजगार की जरूरत है। जहां पर बच्चा पढ़े, माँ बाप को झट से ही क्या मिल जाए, वो जॉब पर मिल जाए। तो आइए बेसिक चीजों पर बात करते हैं कि 12वीं के बाद, पहले 10वीं के बाद में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उस पर हम एक बार बात करते हैं। ध्यान से सुनना है, सभी अभिभावकों को भी सुनना है, सभी अध्यापकों को भी देखना है कि 10वीं, पहले बात करते हैं कि सिस्टम है क्या, सरकार के पास क्या सिस्टम है, कानून क्या कहता है। सबसे पहले कानून देखते हैं। भाई सबको कानून में विश्वास है। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब बच्चा पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, आर्टिकल है अपने पास में, आर्टिकल 21A, ये कानून है, एक लॉ है। समझिएगा बात को, सिस्टम को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएट्स भी हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी हैं कि सिस्टम क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने एजुकेशन को आर्टिकल 21A के अनुसार मुफ्त किया हुआ है। आई एम राइट या रॉन्ग बताइए? पहली से 12वीं कक्षा तक गवर्नमेंट स्कूल में जाकर आपका बच्चा फ्री पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, बताइए। सरकार से स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं, बुक्स भी ले रहे हैं, बैग भी मिल रहा है, कहीं पर खिचड़ी भी मिल रहा है, कहीं पर चावल भी बट रहा है। तो ये कानून में है कि हम 12वीं तक कक्षा तक शिक्षा को बिल्कुल सरकार ने मुफ्त किया हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने 12वीं कक्षा को क्रॉस किया तो देयर इज नो लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार के पास में कोई व्यवस्था ही नहीं है कि सरकार मंच पे खड़ी होकर कह दे कि सभी बीएससी नर्सिंग फ्री करवा देंगे। अब बताइए, कोई कानून का ज्ञाता यहाँ पर हो तो बताइए कि हायर एजुकेशन के लिए क्या प्लान है हमारे पास? नहीं है। यहाँ से करने के पश्चात ही जिंदगी का बनना बिगड़ना होता है। बच्चे को किस राह में डाला जाए, यहीं पर दिक्कत होती है। अब कैसे दिक्कत होती है उस चीज पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये मैंने बताया कि आपको कानून हमारा ये कहता है कि 12वीं कक्षा तक तो ठीक है भैया सिस्टम, लेकिन आगे हायर एजुकेशन में कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो अब स्ट्रीम्स पे बात करते हैं, फिर आपको उदाहरण देकर भी समझाते हैं। जैसे ही बच्चे ने 10th किया, ये आपकी काउंसलिंग है, समझिएगा। जैसे ही किसी विद्यार्थी ने 10th किया, कोई कोर्स करना चाहता है, हायर एजुकेशन में जुड़ सकता है क्या? जुड़ सकता है, ऑफ कोर्स कोर्स कर सकता है।
सबसे पहली पॉसिबिलिटीज होती है कि उसके पास में कि DMLT करे। समझ लीजिएगा, 10th वाला विद्यार्थी डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या टेक्नीशियन, ये 3 साल का कोर्स होता है। इसके बारे में सुन लीजिएगा। इसको करने के बाद मैं ये कहता हूँ कि कोई बच्चा बेरोजगार नहीं हो सकता। सारे जितने भी टेस्ट होते हैं, लैब खोल सकता है, ब्लड सैंपल का, यूरिन सैंपल का लेकर यहाँ पर आराम से DMLT कर सकता है। इसका ड्यूरेशन 3 ईयर होता है। इसको करने के बाद बेरोजगारी नहीं रहेगी, इसमें अपना काम कर लेंगे, क्योंकि आजकल डॉक्टर भी होते हैं वो सारी चीज चेकअप्स के बाद ही दवा देते हैं, डायरेक्टली नहीं देते। आजकल जो झोला छाप हो रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं कि जाइए अपना ब्लड सैंपल लेके आइए। तो इसमें एक ब्लड सैंपल से कम 250 से 300 रुपए फीस ले लेता है। ऐसे 10 सैंपल्स आ जाते हैं तो वो अपना रोजगार, अपना निजी जीवन चला सकता है और इसके बाद में गवर्नमेंट लैब्स में भी गवर्नमेंट जॉब लग सकता है। तो ये 10th वाले विद्यार्थी की काउंसलिंग मैंने बताया। इसके बाद में अगला कोर्स कोई है, अगला कोर्स है उसके पास में, वो पॉलिटेक्निक कर सकता है।